अस्सलाम वालेकुम। हफीज़ भाई से हुकूमत पेट्रोल अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी करके महंगाई को ख़त्म की जाए, क्योंकि मुल्क महंगाई इतनी हो गई है कि हर गरीब आदमी इस वक्त बढ़े और दिन ब दिन महंगाई का इजाफा हो जाता है। पेट्रोल की कीमत बढ़ी चलती है और वो गरीब तबका बहुत ज़्यादा हलाके जिस अस हुकूमत अपील करते हैं कि इससे महंगाई को खत्म की जाए, क्योंकि हालात इतने ख़राब हो गए कि गरीब लोग जो है इस वक्त खाने का बहुत मजबूर होता फाके जो रहा है। बच्चे अस तो बहुत चलो अस तो फाका कर सकता, लेकिन बच्चे तो फाके नहीं कर सकते। नहीं बराए मेहरबानी करके हुकूमत पेट्रोल की कीमत कम की और महंगाई को कंट्रोल की जाए, जिससे बच्चों अस लोग गरीब लोग दिन ब दिन कारोबार टप होने चलते हैं, कारोबार भी नहीं है। और लिहाजा अस अपील करते हैं कि इस नजरसानी की हुकूमत 2 दिन पहले फिर 26 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ है। इससे महंगाई और बढ़ेगी और खुर्द नोशी जो है इंसान खाने पीने की चीज़ें इस पर बोझ पड़ेगा। मेरी जो मुंतखब नुमाइंदे गान हैं उनसे गुजारिश है कि वो निकलें और बात करें और हमें भी साथ लेकर चलें। हमें भी चाहिए, मैं भी वीसी चेयरमैन हूँ कि भाई लोगों के लिए हम लोगों ने हमें मुंतखब किया है कि भाई हमारे लिए कुछ काम करें। हम क्या काम करते हैं? ये हुक्मरान जब आते हैं अपनी अयाशियों के लिए पूरा काम करते हैं, अपनी अयाशी अपने घरों को अपने बच्चों को आला तालीम के लिए बाहर भेजते हैं, लेकिन गरीब पिस रहा है। इसके लिए मेरे खुदा रहा मुंतखब जो नुमाइंदगान हैं, MPA हजरात, MNA हजरात जो वोट मांगने आते हैं, वोट के वक्त तो हर बात मानते हैं, लेकिन जब बन जाते हैं हमारे लिए वानों में कोई बात नहीं करते। खुदा रहा उनसे गुजारिश है कि आएँ हमारे साथ बैठे और यहाँ रोडों में निकलें और चौकों में निकलें और बात करें कि भाई ये इतनी महंगाई से 2 वक्त की रोटी गरीब आदमी नहीं खा सकता। देखिए महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, तो मेरी अपनी आवाम से गुजारिश है कि उठें, अपने हक़ के लिए लड़ें। हमारे लीडरों को चाहिए कि अपनी अयाशियाँ कम करें, गरीब पे बोझ ना डालें। अगर कर्जा लिए है तो आप लोगों को नहीं लिए, उसका भुगतना आवाम को नहीं चाहिए। तो अपने हकूक़ को लिए उठें, वरना कल ये बहुत बुरा हो जाएगा। गरीब बंदा एक टाइम की रोटी खाता है, एक टाइम की नहीं खाता है। बाज़ारों में किसी का काम नहीं है। हमारी सारी आवाम इस टाइम परेशान है। तो मेरे अपने आला हुकाम और बड़ों से गुजारिश है, जिस तरह आप वोट के लिए आते इसी तरह इन गरीबों के साथ खड़े हो जाएं, इनके हक़ के लिए खड़े हो जाएं, इनके साथ लड़ें, इनके लिए बात करें। ये मेरा पैगाम है अपनी आवाम के लिए। और सोना मत, हमारी मिसाल बन चुकी है कब्रिस्तान की। कब्रिस्तान वालों को क्या चाहिए कि पेट्रोल महंगा है या सस्ते है, तो इस तरह हमारी आवाम का भी यही हाल है कि वो कब्रिस्तान बन चुकी है। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी अपने हक़ के लिए उठें। अयाशियाँ हमारे बड़ों ने की, हमारे लीडरों ने की। जब से पेट्रोल की कीमत ज़्यादा हुई है, तमाम अशिया खुदरोश पर फ़र्क पड़ गया है। अभी बच्चों के ज़रूरियात हैं, उनका स्कूल है, उनकी यूनिफार्म है, किचन का खर्चा है, इसी तरह बीमारियाँ अस्पताल का खर्चा है। तो हुकाम बाला से गुजारिश है कि अपनी अयाशियाँ ख़त्म करें, आवाम पर यह जुल्म बंद किया जाए और पेट्रोल मुसनाद को सस्ता किया जाए, ताकि आवाम की पहुँच से जो चीज़ें दूर हैं वो आसानी से हासिल कर सके। आटा महंगा, चीनी महंगी, हर चीज़ आवाम की पहुँच से दूर है। आवाम के हाल पे रहम किया जाए और अपनी अयाशियाँ कम की जाए, ताकि आवाम पर ये जुल्म बंद हो। जिस तरह निगरान हुकूमत ने महंगाई का तूफ़ान बर्पा किया हुआ है, तो पहले ऐसा था कि जब पेट्रोल 2-4 रुपये महंगा करना पड़ता था तो उसके लिए हुकूमतें सोचा करती थी। अब ये निगरान हुकूमत बिना सोचे, बिना मशवरे किए, बिना सेनेट से पास किए वो 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, ये इतना बड़ा जुल्म और इतना बड़ा हमारे साथ जो बम गिराया जाता है। तो मैं वानी तजारत का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते तमाम ताजर डेली बेसिस के उस पर आते हैं, कहते हैं जी हम हफ्ता भर बाज़ार बंद करने को तैयार हैं, लेकिन ये जुल्म हम सहने को तैयार नहीं है। तो मैं हुकूमत वक्त से ये गुजारिश करता हूँ और आम आवाम से ये गुजारिश करता हूँ कि हम वाकई ये जो महंगाई है, ये जो पेट्रोल डेली बेसिस पे जो बढ़ रहा है, इसकी कीमतें 100 गुना महंगाई बढ़ चुकी है। तो अब इंशाल्लाह इंतज़ार करें, ऐवान तजारत की कैबिनेट भी, मरकज़ी ऐवान तजारत भी जब भी आपको कॉल देगी, इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान ऐसा जाम होगा कि तारीख में फिर नहीं मरतबा होगा। उसकी वजह यह है कि ये जो महंगाई है ये बिल्कुल सरासर आम आवाम के साथ जुल्म है। हुक्मरान, जिस तरह मैं आज एक अखबार का क्लिप पढ़ रहा था कि कौमी असम्बली में जो इजलासात बुलाए जाते हैं उनमें करोड़ों रुपए यानी डेली बेसिस के 25 करोड़ रुपए डेली का खर्चा। ये अब ये हुक्मरान इतने जालिम हैं तो आवाम इस पर क्या करेगी? ये सारा सर ज्यादती जो की है हमारे साथ इन हुक्मरानों ने की है और अब इन हुक्मरानों का एहतिसाब ये आवाम करेगी, किसी सियासी पार्टी का काम नहीं है। अब आवाम को चाहिए कि ये
उठे, और जब तक ये जो पेट्रोल 100, 150, 120 रुपए तक नहीं आता अपने कारोबार बंद करें। ये फाका कशी से तो बेहतर है कि हम अपने कारोबार बंद बस कार कवा कार के डबल खर्ची दिया खर्ची न पूरा कीजिए तुम्हारे टैक्स ने लगा बोली थी पर लगम न पूरा की पूरा सरकार से कम लगम नहीं चले रिक्शा ड्राइवर जैसे कुछ रोड की महंगाई करके दिए कि बंदा सोच नहीं और 337 रुपये लीटर पेट्रोल बाने जिथा से 50 कहते हैं उतना से 100 कहते सवारी मतलब पैसे नहीं पाते हूँ 4-4 5-5 चक्कर से खाली एक ही पास दो पास करते हैं तुम दसो रात कार बच्चे आप करोने आटा नहीं बिजली बिल लगा मतलब इतनी ज़्यादा आई हर शहर की महंगाई की हूँ एक रिक्शा ड्राइवर बच्चे को मतलब स्कूल पढ़ा ले घर के अखराजात करे अपनी ज़रूरत पूरी करे। मैं खुद चूँकि दिल का मरीज़ आदमी बड़ी 3700 रुपये की पड़ी तीसरे महीने के मतलब कोई दवाई नहीं की पैसे नहीं जाता इतनी एक परेशानी सुबह तो कहने के शामी तक फिरते दिहाड़ी रोटी ने खाने यार कि 2-4 पैसे बचन वो कम इतनी एक महंगाई बढ़ाई दी है कि बंदा सोच नहीं आता। इस निगरान हुकूमत को असा कोई रिलीफ नहीं पैदा किया ना बिजली के बारे में ना पेट्रोल के बारे में रात की सियाने सब उठते हैं जी मतलब कभी 3 रुपये पेट्रोल बदल देंगे कभी 18 रुपये बधाए देंगे कटाना टाइम आते 3 रुपये मतलब कमी करते हैं। और तुम दसो कि अस ये अपील करते हैं कि कोई अस तो मेहरबानी करें हूँ एक रिक्शे का आसरा रह गया तो ये भी बेच के फुटपाथों का बैठ के मतलब चादर बाग के पैसे मंगने शुरू करके ना या जुमे के जुमे मतलब मस्जिद का चादर बाग के पैसे मंगने शुरू करके ना ये गड्डियाँ चलाना या संदेश तो बाहर हो। अस्सलाम वालेकुम सारे भाइयों, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, हम रिक्शा ड्राइवर हैं, यहाँ पे हम लोग गरीब हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं कि यहाँ पे अपने घर में राशन नहीं डाल सकते। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि 200-336 रुपये लीटर हो गए। तो इन सब का जिम्मेदार तो हुकूमत निगरान है। तो लिहाजा हमारी अपील है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है इन निगरान हुकूमत से कि थोड़ी सी महंगाई कम कर लें। बहुत महंगी हो गई, आटा महंगी है, चीनी महंगी, दाल महंगी, खाने पीने की चीज़ें महंगी, पेट्रोल 336 रुपये लीटर हो गया। तो हम लोग बहुत परेशान हैं। जो सवारी हमारे साथ बैठती है वो किराया नहीं देती। अगर जहाँ पे 50 किराया बनता है तो आजकल वहाँ पे 70-80 रुपये किराया, 100 रुपये किराया बनता है तो नहीं देते लोग। तो परेशानी बनी हुई है बहुत ज़्यादा। यहाँ के बाज़ार के हालात भी आप देख सकते हैं कि कैसे हैं। यहाँ पे ना कोई आता है ना कोई हमारे पास जाता है। तो शाम को हमारे बच्चे भी भूखे बैठे हुए होते हैं घर में, चीज़ें मांगते रहते हैं कि ये लाओ वो लाओ, आगे से काम ही नहीं है, रोज़गार ही नहीं है, तो कहाँ से हम लाएं। तो लिहाजा हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि कुछ गुजारा करें, रियायत करें गरीब आवाम के साथ। बहुत परेशान है ये आवाम, खुदकुशी करने पे मजबूर हो गई हैं ये लोग। तो आखिर पे ये कहूँगा कि ट्रैफिक वाले भी बहुत तंग करते हैं हम लोगों को। एक तो पेट्रोल 336 रुपये लीटर है, दूसरा जो है तो ये 500-600 से नीचे हमारा भी चालान करते भी नहीं है। तो रोज़ तो हर दूसरे दिन तीसरे दिन चालान करते हैं। तो हम लोग ये चालान भरें, पेट्रोल डालें, ये क्या घर में बच्चों को खिलाएं, क्या करें क्या नहीं। ये जो महंगाई के हवाले से बात करते हैं, महंगाई ने हमारे जो गरीब लोग हैं इनकी कमर तोड़ दी। ये जो रोज़ाना डीज़ल है, पेट्रोल है, इसकी जो कीमतें अभी जो है आसमान से बातें कर रही हैं। और हमारे जो दुकानदार हैं या हमारे गरीब लोग हैं, जो दिहाड़ीदार लोग हैं, इनकी जो है ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो गई है। और चीज़ें जो है ना वो ख़रीदना भी बड़ी मुश्किल हो गई हैं। महंगाई इतनी हद तक पहुंच गई है, हर चीज़ जो है ना वो गरीब की पहुंच से बहुत दूर हो गई है। तो इस हवाले से मीडिया की वसातत से बात करते हैं कि ये हमारे मीडिया के भाई हमारी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाते हैं। तो लिहाजा खुदारा इस गरीबों पे रहम करें, इस मुल्क पे रहम करें, हमारी आवाम गरीब आवाम पे रहम करें, जिनकी वजह से आप आज ईवानों तक पहुँचे हो, तो उन पे रहम किया जाए। तो इस बात सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। इस तरह है कि जब से ये पेट्रोल महंगा हुआ है तो महंगाई उरूज पर है और गरीब लोग ये सब बड़ी मुश्किल से दो चार है। आप यकीन माने, कल मैं एक जगह पर बैठा था, एक आदमी मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि भाई कल हमने दोपहर को खाना नहीं खाया। मैंने कहा क्या वजह है? यकीन करो कि 2 दिन घर में आटा नहीं था, हमने 2 दिन चावल मंगवाए, फिर हमने लोगों से आटा मंगवाए कर, लेकिन किसी ने नहीं दिया, तो आज हमने दोपहर को खाना नहीं खाया। अगर ये हाल रहा, अगर पाकिस्तान का यही हाल रहा और हमारे जो हुक्मरान है इस पर कोई अमल दरामद नहीं कराए, महंगाई को कंट्रोल करने में कोई किरदार नहीं अदा कराए, तो हमारे पास तो फिर एहतजाज के अलावा और कुछ भी नहीं है। हम एहतजाज करेंगे, हम रोडों पर आने निकलेंगे और अपने गाय की इतनी बढ़ गई जो आज के दिन जैसे कारोबार देखें तो गाय की बुनियाद कहते हैं कि अभी जो बड़ा है 26 रुपये, तो ये और भी मसला बनेगा, मार्केटें सुनसान हो जाएगी बिल्कुल। कारोबार पहले का अगर 20,000 का था 5,000 पे आ चुका है। गरीब का क्या हाल बनेगा? मुजरा हुकूमत जो है वो दिन पर दिन ये महंगाई बढ़ती जा रही है, उनसे काबू नहीं हो रहा कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। आगे इलेक्शन आ रही है तो इलेक्शन का क्या फ़ायदा हमें जब चीज़ बढ़ती जा रही है। गरीब मुकम्मल तबाह अरे वजह ज़्यादा चाहिए गरीब सड़े जान लवड़ो कोरताने शिवड़ले चीनी शिवड़ले डाल्डाने शिवड़ले नो ददी वकी गिसा मोटर से दे तेलो मसाला दे जी जाता वाली जी पेट्रोल अर्ज है कि
चिला मोटरसाइकिल बोझे दगे था या रिक्शा बोझे या गाड़ी बोझे आ गई यार लीटर दुमरा के 1.5 रुपये ग्रान से 100 रुपये ग्रान से आखिर दरी मल पर जुड़ी गई। जैसे देखें आप हालात चल रहे हैं, पेट्रोल की कीमतों में फिर दोबारा 25 रुपये इजाफा कर दिया गया, जिसकी वजह से ज़रूरियात ज़िंदगी लोगों की बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। आप देखें हमारी जो दुकानदारी है उस पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। सब जिंदा मिसाल यही है कि जिन लोगों की जो डेली रोज़मर्रा की 600-700 रुपये दिहाड़ी थी वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई। वो लोग 10-10 रुपये की चीज़ों के, यानी वो पुराने वक्तों में जिस तरह पाव घी नहीं बिकता था सर, उस तरह पाव घी बिकने लग गए और 10 रुपये के पत्ती के साशे और किलो आटा और 2 किलो आटा, ये लोग अभी बड़ी मुश्किलों से गुजारा कर रहे हैं और मज़ीद महंगाई इनके लिए बहुत मुश्किल है सर, ये बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है इनका। और मेरी यही दरख्वास्त है उनसे, हुकाम बाला से, कि जितना हो सके आवाम के साथ ताउन किया जाए और रिलीफ दिया जाए और ये और मज़ीद महंगाई जो है ना की जाए।